चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स क्रेजी को बेल आइकन की घंटी पे दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। दुनिया की सबसे मशहूर और फेमस लीग इंडियन प्रीमियर लीग, जहां पर एक से बढ़कर एक प्लेयर्स खेलते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हर विदेशी खिलाड़ी का सपना होता है कैश रिच लीग में खेलने का। आज की हमारी खास रिपोर्ट है 5 ओवरसीज प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने इस साल आईपीएल 2020 के संस्करण में बल्लेबाजी के एतबार से धूम मचाई है, सबसे ज्यादा रन बनाए। ओवरसीज प्लेयर्स की लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं तो पहले नंबर पर है डेविड वार्नर, सनराइजर्स हैदराबाद के स्किपर और उनके प्राइम बल्लेबाज। डेविड वार्नर ओवरसीज प्लेयर्स की सूची में आईपीएल 2020 के संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ये ओवरऑल प्लेयर्स की सूची में वो तीसरे नंबर पर काबिज हैं। वार्नर के आईपीएल 2020 के संस्करण में 12 मैच में 436 रन है। वही वार्नर का आईपीएल में रन बनाना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने 2017 में ऑरेंज कैप भी हासिल की है आईपीएल के संस्करण में, और उस सीजन में वार्नर ने 641 रन बनाए थे। वैसे वार्नर ने कई यादगार पारी खेली इस साल आईपीएल 2020 के संस्करण में, लेकिन जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उनका जो बेसिकली आप कह सकते हैं बल्ला चला और एक लाजवाब साझेदारी उन्होंने की साहा के साथ, और उस साझेदारी में उन्होंने 66 रन बनाए। और उस साझेदारी का फल यह हुआ कि सनराइजर्स हैदराबाद ने 219 रन बनाए बेसिकली 2 विकेट के नुकसान पर, और उस मैच को में जो चेजिंग करी थी दिल्ली कैपिटल्स वो 131 रन पर सिमट गई, और वो मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने 88 रन से जीत करके अपनी प्लेऑफ्स की संभावनाओं को बचाए रखा। दूसरे नंबर पर है फाफ डु प्लेसिस। सीएसके की संभावना वैसे तो आपको पता है कि इस साल आईपीएल के प्लेऑफ्स में पहुंचने की अब खत्म हो चुकी है। सिर्फ सीएसके इस साल अपने बाकी बचे मैचों में जीत हासिल करके अपनी प्राइड को बचाने की कोशिश में लगी है, लेकिन फाफ डु प्लेसिस ने कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म किया है और क्रंच मूवमेंट्स पे कैचेस भी लपके हैं। इस साल आईपीएल के संस्करण में 12 मैच में फाफ डु प्लेसिस के 401 रन है जो उन्होंने बनाए हैं, और सबसे बेस्ट नॉक जो डु प्लेसिस के बल्ले से निकली है वो है किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ, जहां पे उन्होंने 87 रन की नाबाद पारी खेली थी और उनका साथ दिया था पूरी तरीके से शेन वॉटसन ने, जिन्होंने 83 रन की नाबाद पारी खेली थी, और 10 विकेट से वो मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स ने चेस करते हुए जीत लिया था, जिस मैच में उनको लक्ष्य मिला था 178 रन का किंग्स 11 पंजाब का। इनकी शुरुआत डु प्लेसिस की मैं आपको बता देता हूं येलो जर्सी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2011 में हुई थी, और तब से लेकर अब तक वो सीएसके के खेमे से जुड़े हुए हैं। तीसरे नंबर पर है क्विंटन डिकॉक। इस साल क्विंटन डिकॉक के अंदर एक चीज दिखी और वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि मेजोरिटी मैचेस में क्विंटन डिकॉक, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्यूडीके कहते हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2020 के संस्करण में, और 12 मैच में डिकॉक ने 392 रन बनाए। और डिकॉक ने इसका श्रेय भी अपने कप्तान रोहित शर्मा को दिया, और उन्होंने बताया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि रोहित शर्मा उनको फ्रीडम देते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि मैं अपना नेचुरल गेम खेलूं, और जब मैं अपना नेचुरल गेम खेलता हूं तब मैं अपना इंपीरियस बेस्ट देता हूं। और ये डिकॉक की बल्लेबाजी से हमें देखने को भी मिल रहा है। डिकॉक की जो बेस्ट नॉक आई है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आई है, जहां पे उन्होंने 149 रन का टारगेट जो उनको चेस करना था केकेआर के खिलाफ, उस मैच में अनबीटन 78 रन की पारी खेली थी, और उन्होंने मेक श्योर किया कि वो जो मैच है उसको वो फिनिश करके आए और मुंबई इंडियंस को 2 अंक दिलाए। और आई थिंक डिकॉक ने काफी यादगार पारी खेली इस साल आईपीएल 2020 के संस्करण में, और इन्होंने मुंबई इंडियंस का एक तरीके से आप कह सकते हैं ज्वाइन किया 2019 में, और तब से लेकर अब तक वो टीम के साथ जुड़े हुए हैं। चौथे नंबर पर ओवरसीज प्लेयर्स के रन्स बनाने के एतबार से जिस खिलाड़ी का नाम मैं लेना चाहूंगा जो कि इस लिस्ट में आते हैं वो है ऑन मॉर्गन। ऑन मॉर्गन बेसिकली कूल हेडेड हैं, केकेआर के स्किपर हैं, जिनके अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं इस साल आईपीएल 2020 के संस्करण में तो 13 मैचेस में 350 रन बनाए उन्होंने। और जो प्रॉब्लम रही है ऑन मॉर्गन के साथ, मुझे लगता है कि बाकी ओवरसीज प्लेयर्स को आराम से बीट कर सकते थे और ऊपर आ सकते थे, लेकिन जो प्रॉब्लम रही है उनके बैटिंग नंबर पर रही है, बिकॉज उनके बैटिंग नंबर का समझ नहीं आता, कभी वो किसी पोजीशन पर आकर खेलते हैं, कभी किसी और पोजीशन पर आकर खेलते हैं। सो आई थिंक थोड़ा उसके लिए भी केकेआर मैनेजमेंट, और इस फाइट कैप्टन भी है उसके बाद भी जो उनका पोजीशन है वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर उनकी पोजीशन सही होती जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं 4थे या 5वें नंबर पे, आई थिंक वो बहुत ज्यादा रन बनाते और ओवरसीज प्लेयर्स की सूची में और ऊपर होते। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूं कि उनकी कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस रही हैं, और एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसको मैं पिक करना चाहूंगा जो कि लूजिंग कॉज में आई है, जहां पे केकेआर एज अ विनर एंड अप नहीं कर पाया। वो मैच था दिल्ली के खिलाफ, जिसमें दिल्ली ने 228 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर। शारजाह में मैच खेला गया था और मॉर्गन ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लास्ट में आके हिट करना शुरू कर दिया था। 44 रन की उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, उसमें नीतीश राणा ने भी अच्छा स्कोर किया था, लेकिन वो मैच जो था वो
मॉर्गन बचा नहीं पाए, लेकिन जो बेस्ट थिंग थी कि उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो दिखने को मिली थी हमें उस पर्टिकुलर मैच में। आई थिंक कभी कभी कुछ इनिंग्स ऐसी होती है जो डेफिनेटली लूजिंग कॉज में आती है, लेकिन अगर आप परफॉर्म करते हैं और एज ए बैट्समैन आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और मुझे लगता है वो मैच जो था वो मॉर्गन के लिए एक कॉन्फिडेंस के रूप में आया। 2010 से इनका पर्दापण हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से इनकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद केकेआर के साथ उन्होंने काफी वक्त बताया, फिर उसके बाद बीच में सनराइज हैदराबाद के साथ ये खेले, लेकिन उसके बाद फिर से ये 2020 के जो ऑक्शन हुआ था, इस संस्करण के होने वाले पहले से जो ऑक्शन था उसमें इनको बेसिकली पिक किया गया केकेआर के लिए। और इस बार ना सिर्फ उनको पिक किया गया है बल्कि वो केकेआर के कप्तान भी हैं। सो आप कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा वाली चीज है। अब ये देखना हो केकेआर क्या अपना लास्ट मैच जीत करके प्लेऑफ्स में पहुंच पाती है, ये सवाल है। और देखना हो क्या केकेआर इस सवाल पर खरे उतरती है या नहीं उतरती। 5वें नंबर पर है जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, वैसे तो आप समझ गए होंगे, जॉनी बेस्टो की बात कर रहा हूं, जिन्होंने बेसिकली अगर मैं आपको कहूं तो एसआरएच के लाजवाब इनिंग्स खेली है। और इस साल के संस्करण में भी उनकी कुछ इंटरेस्टिंग इनिंग्स आई है। और मैं पहले उनके रन्स बता देता हूं। 11 मैचेस में 345 रन है जो उन्होंने बनाए हैं। और 2018 में इन्होंने पर्दापण किया था एसआरएच के लिए आईपीएल के। अगर हम बेसिकली हिस्ट्री उठाकर देख लें, तब से लेकर अब तक इन्होंने एसआरएच के फैंस को कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, यानी कंसिस्टेंट बेसिस पे उन्होंने परफॉर्मेंसेस जारी रखी है। और मुझे जो उनकी बेस्ट नॉक लगती है वो मुझे लगती है अगेंस्ट पंजाब, जहां पर 201 रन बनाए थे हैदराबाद ने और उसमें 97 रन की पारी खेली थी जॉनी बेस्टो ने। क्या कमाल की पारी थी। और बेसिकली उन्होंने हर तरह के शॉट्स खेले थे उस पर्टिकुलर मैच में। और उस मैच में ना सिर्फ उन्होंने एक लाजवाब पारी खेली थी, बल्कि पंजाब जब चेस करने आई थी तो वो चेस जो था वो टारगेट से बहुत पीछे रह गए और इवेंचुअली जो था सनराइज हैदराबाद ने वो मुकाबला 69 रन से जीत लिया। सो ये 5 बल्लेबाजों की सूची थी जो मैंने आपको एक एक करके बताई, जिनका आप कह सकते हैं एक तरीके से परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। ओवरसीज प्लेयर्स के एतबार से उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। और उन 5 बल्लेबाजों का मैंने जिक्र किया, उनकी डिटेलिंग मैंने देने की कोशिश की कम से कम शब्दों में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।